हेलो फ्रेंड, हम लोग आज पढ़ेंगे समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास शब्द सम उपसर्ग अस धातु से मिलकर बना है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। बहुत बार क्वेश्चन बना है समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास के संक्षेप रूप को समस्त या समासिक पद कहते हैं। इसको अगर परिभाषित करेंगे तो परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल का नाम समास होता है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं हम देख रहे हैं। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है। समास में हमारा पूर्व पद आता है और उत्तर पद आता है। इसमें पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो पूर्व पद हमारा होता है पहला पद और उत्तर पद होता है दूसरा पद। पहला पद का मतलब आगे वाला पद और उत्तर पद का मतलब पीछे का पद। यह हमारा पूर्व पद और उत्तर पद होता है। हम एक एक करके हम सभी समास को पढ़ेंगे। क्वेश्चन बनेगा अगर कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है। पहचान इसकी है कि यदि पहले पद के आरंभ में भर, निर, प्रति, यथा, वे, आ, व, यावत, अधि, अनु आदि सब अगर उपसर्ग आए तो हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, हाथों हाथ, दिनों दिन, आज जन्म। ऐसे ही हम कुछ और अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे भर पेट हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रतिकूल हो गया, बेकाम हो गया, अनुरूप हो गया। तो इसमें भर उपसर्ग लगा है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, इसमें विप्रति उपसर्ग लगा है, इसमें बे उपसर्ग लगा है, इसमें अनु उपसर्ग लगा है। इससे हमारा यह पहचान हो जा रहा है कि हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। भरपेट का विग्रह करेंगे तो पेट भर, प्रत्येक का एक एक के प्रति, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, बेकाम, बिना काम के, अनुरूप, रूप के योग्य से बनेगा। अब नेक्स्ट हम लोग समास पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह लग जाते हैं। इसके 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। इसमें पहला होता है कर्म तत्पुरुष, जिसका चिन्ह होता है को। जैसे एग्जाम्पल पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। करण तत्पुरुष, इसमें से के द्वारा होता है कारक चिन्ह। जैसे मुँह मांगा, मतलब मुँह के द्वारा मांगा या मुँह से मांगा। संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है के लिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। आपादान से, आपादान होता है अलग के रूप में, अलग होना इससे होता है। जैसे देश निकाला, देश निकाला से क्या हो जाएगा, देश से निकाला। संबंध, का के की, संबंध क्या होता है, का के की। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण, अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में पर। से ग्रामवास, ग्राम में वास, गांव में वास करने वाला, ग्रामवास हो जाएगा। ये सब हमारे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट कर्मधारय समास पढ़ेंगे। जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। मृगनयनी,
मृग के नयन के समान, विद्या धन। ऐसे हमारे जो जितने एग्जाम्पल हैं ये सब कर्मधारय समास के होते हैं। कर्मधारय जैसे महाकवि, महान है जो कवि, महावीर, महान है जो वीर, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, नीलकमल, नीला है जो कमल, सज्जन, सत, धन, जन। इस सब हमारे किस में आएंगे? कर्मधारय समास में आएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे द्विगु समास। जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सतसई, तिरंगा, दोपहर। इसमें क्या होता है? पहला पद जो होता है हमारा संख्या का बोध कराता है, संख्यावाची होता है, वो हमारा द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समाहार। सतसई का मतलब होता है हमारा 700 का समाहार। नवग्रह हुआ, नवग्रहों का समाहार। दोपहर जो है इसमें क्या होगा? इसका दोपहरों का समाहार। शताब्दी, चौराहा, त्रिभुज, इस सब में हमारा क्या आ रहा है? संख्या पहला पद आ रहा है, तो ये हमारा सब क्या होगा? द्विगु समास होगा। ऐसे हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं हमारा द्वंद्व समास होता है। इसमें हमारा दोनों पद प्रधान होता है। इसके 3 भेद होते हैं, जैसे पहला समाहार द्वंद्व, नित्यरेतर द्वंद्व, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। तो एक तो हमारा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल पूछ सकता है। जैसे इसकी पहचान होती है 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह या और लगा होता है। अगर जैसे माता पिता में योजक चिन्ह लगा है तो इससे हमारा पहचान में आ जाएगा कि ये द्वंद्व समास है। और ये एक दूसरे का विपरीत होते हैं। जैसे दिन और रात, और लगा है, इसमें दिन रात भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। अगर दिनों दिन, रातों रात आ रहा है तो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगर विपरीत आ रहा है दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, ये सब हमारे क्या होंगे? द्वंद्व समास होंगे। ऐसे बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे जहाँ 2 शब्दों के मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। जहाँ 2 शब्द क्या करते हैं? मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। जहाँ 2 शब्दों के मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें 2 शब्द मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। जैसे पतझड़, महेश, विषधर, चतुर्भुज, दामोदर, गिरिधर, रतिपति, पंकज, ये सब हमारे किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास में आएंगे। जैसे कि दशानन बोल दिए तो 10 है आनंद जिसके, ये दोनों शब्द मिलके क्या बना रहा है? जैसे रावण, तो ये हमारा हो गया बहुब्रीहि समास। ऐसे विषधर हम किसे कहते हैं? विष को धारण करने वाला। विष को कौन पिया था? शंकर भगवान। जैसे त्रिनेत्र भी उनको बोलते हैं, 3 है नेत्र जिसके। इसमें ये हो रहा है कि 2 पद मिल के तीसरे पद का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज, 4 हैं जिसकी भुजा, जैसे विष्णु, हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यहाँ पे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को द्विगु समास के लेकर। चतुर्भुज के अगला पद क्या है? इसका संख्यावाची है, लेकिन अगर तीसरे पद का निर्माण कर रहा है तो हमारा वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास सबसे इसमें प्रथम प्राथमिकता देंगे अगर ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि समास है तो। ऐसे एक और समास होता है जिसे हम लोग कहते हैं नई तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व में निषेधवाचक या नकारात्मक शब्द लगे हों उसे नई तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे
अनंत, जिसका अंत न हो, न अंत, असंभव, न संभव, मतलब इसका क्या होगा, न संभव होगा, मतलब असंभव चीज़, अनहोनी, जो न होनी हो, जो न होनी हो उसे क्या कहेंगे, अनहोनी। इसमें क्या है, सभी इसका पूर्व पद क्या है, नकारात्मक है, इसलिए हमारा क्या होगा, नई तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखेंगे समास। इस समय समास क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि पद की प्रधानता के अनुसार किसके पद कौन कौन से प्रधान होते हैं, कौन से समास है पहचानिए, ऐसे पूछ देगा। तो इसमें हमें याद करना पड़ेगा कि किसके कौन कौन से पद प्रधान होते हैं। तो इसमें अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में भी बाद वाला पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसका मतलब अप्रधान का मतलब। द्वंद्व समास में हमारा दोनों पद प्रधान होता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं कौन सा समास होता है, तो हम ट्रिक लगाएंगे कि द्वंद्व समास होगा। जिसका दोनों पद अप्रधान हो वो बहुब्रीहि समास पे ट्रिक लगाएंगे। इसमें तीनों सेम होता है, उत्तर पद प्रधान होता है द्विगु समास में भी और कर्मधारय समास में भी। अगर इसमें क्वेश्चन बनता है द्विगु समास में कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो, तो हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा।